हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस पर मेटोजेनेसिस एंड oogenesis एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक मैच्योर ओवरी के सेक्शनल व्यू को देखते हैं। ओवरी के इसमें होता क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। सी दिस आर द ब्लड वेसल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स एक्चुअली फॉलिकल्स क्या हैं? सेल और सेल के जो ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सेल के ग्रुप होते हैं जो नॉर्मल एपिथेलियम ही होते हैं, लेकिन फिर स्पेशली मैच्योर्ड हो जाते हैं और फिर रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं। सो दीज आर प्राइमरी फॉलिकल्स। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन सेक्स हार्मोन्स ये मैच्योर होते जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं टर्शियरी फॉलिकल्स में, जिनमें एंट्रम शो होने लगता है। देन ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें से जो सबसे मैच्योर सेल होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसको ओवम बोलते हैं। रेस्ट बचा हुआ सेल एग्रीगेट हो जाता है और कार्पस लूटियम नाम के एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से फर्दर एक सेक्स हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं वो सीक्रेट होने लगता है। नाउ वी जस्ट कंपेयर बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल। मेल में जो होता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो इसको oogenesis बोलते हैं। तो सेल लेवल पे दोनों ही सेम होते हैं। यहाँ भी सेल शुरू में जो मदर सेल है ये 2n होती है, यहाँ भी 2n है, यानी 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम के दोनों में। और दोनों के लास्ट में जो गैमीट्स बनते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बने हैं, इसमें 23 होंगे, और यहाँ पे ओवम बनती है, इसमें ये देखिए 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट दोनों के फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात है, जब मेल में मैच्योरिटी आती है 13 to 15 के बीच में, एज 13 to 15 ईयर्स के बीच में, तब वहाँ पे टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो मैच्योर होती हैं और डिफरेंशिएट होती हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर इसमें मियोसिस होता है। पहला मियोसिस होगा तो इसमें एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। फिर सेकंड सक्सेसिव मियोसिस होता है तो इसी एक सेल के अब 4 सेल बन जाते हैं, 1 2 3 4, और इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि 2n 46 है यहाँ पे। देन इसमें एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद ये स्पर्म बन चुके हैं, दीज आर स्पर्म। अब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस होता है, या इस जो टेल है, अब ये टेल गेन होती है, उसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। नाउ दिस टेल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ। तो 23 यहाँ भी होते हैं। वेयर एज इन फीमेल होता क्या है कि फीमेल चाइल्ड जब मदर के वम्ब में रहती है, मतलब यूटेरस में रहती है, तभी उसमें oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाता है। फीटस के लाइफ में ही, बर्थ से पहले में ही प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी पे ये जो प्राइमरी oocytes हैं इनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो जब पहली बार मियोसिस होता है प्यूबर्टी में, तो इसमें एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे बना था, और दोनों में नंबर 23 क्रोमोसोम इसमें भी और 23 इसमें भी। बट ये वाला नॉर्मल रहता है और जो दूसरा वाला सेल बनता है ये बहुत छोटा होता है साइज़ में, तो ये आगे जो है वो कैरी नहीं हो पाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ये फंक्शनल नहीं होता है, सिर्फ ये वाला फंक्शनल होगा। अब इट इज़ व्हाट सेकेंडरी oocyte। तो ये जो पोलर बॉडी है, अब यहीं से इसका फंक्शन ख़त्म हो गया। सेकेंडरी oocyte में फर्दर डिवीज़न होगा, क्योंकि ये मियोसिस होती है तो 2 बार सक्सेसिव स्टेप्स में कंप्लीट होता है मियोसिस। इससे फिर से एक नॉर्मल सेल बनती है और एक बहुत ही छोटे साइज़ की सेल बनती है। जो छोटे साइज़ की सेल बनती है उसको सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं, ये फंक्शनल नहीं होता है। जबकि जो दूसरी सेल बनती है राउंडेड, ये ओवम होती है। इसके बाद इस पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, यही मैच्योर सेल होती है, और ये 14th डे ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब के इस्थमस तक पहुंच जाते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल। अब ह्यूमन फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक मैनर में चलने वाला
प्रोसेस है जिसमें एंडोमेट्रियम की वॉल्व का फॉर्मेशन होता है और फिर उसकी लाइसिस होती है। जब उसकी लाइसिस होती है तो बॉडी के बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को हम मेंसन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज कहते हैं। अब ये होता कितने दिन का है? तो आइडियली 28 डेज़ का होता है, बट इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री ऑल्सो। जब पहली बार किसी फीमेल में ये साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको मीनार्क बोलते हैं, और जब फाइनली ये स्टॉप हो जाती है फॉर एवर, हमेशा के लिए, तो उसको मीनोपॉज कहा जाता है। आइए अब इसको स्टडी करते हैं कैसे होता है। देखिए यूटेरिन में क्या क्या इवेंट होता है, यानी यूटेरिन की वॉल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके ऊपर ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल कैसे घटता बढ़ता है, ओवेरियन इवेंट यानी फॉलिकल्स में क्या इवेंट होते हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल कैसे घटते और बढ़ते हैं। नीचे डेज दिए हुए हैं 1 to 29, 28 आइडियली यहाँ पे लिया गया है। नाउ सी द स्ट्रक्चर्स। 1 to 3 और 4 डेज मेंसेस हो रहा है, यानी ब्लीडिंग का फेज होता है। ये यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, यहाँ तक कि FSH का भी लेवल कम है। LH का लेवल थोड़ा थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, बट इट इज़ स्टिल लोअर। ओवेरियन इवेंट में अभी फॉलिकल्स अभी डेवलप नहीं हुई हैं, अभी स्टार्टिंग होगी आफ्टर द 4 डेज़। देखिए 4 डेज़ के बाद इसकी मेच्योरिटी स्टार्ट होती है। 4 डेज़ के बाद होता क्या है कि एस्ट्रोजेंस का लेवल बढ़ने लगता है, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन रहता है, एस्ट्रोजेंस का लेवल बढ़ने लगता है, LH का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बट FSH का लेवल स्टिल अभी डाउन हो रहा है अप टू द 9 डेज़। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का लेवल हार्मोन जो होता है FSH, ये लेवल डाउन है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी होती है ड्यू टू LH एंड एस्ट्रोजन की वजह से। 14वां दिन 14th डे, इससे पहले के फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ कहा जाता है क्योंकि फॉलिकल्स मैच्योर होती हैं। इसके बाद का ल्यूटियल फेज़ कहा जाता है क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही 9 दिन बीतता है 9th डे, इसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से राइज करता है, FSH का लेवल भी खूब तेज बढ़ता है और LH का लेवल भी धीरे धीरे राइज करता रहता है। इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, स्पेशली FSH की वजह से और एस्ट्रोजन की वजह से। जब ये पूरी तरह से मैच्योर होता, जैसे कि यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल है, लगभग 12 to 13 डेज में मैच्योर हो गया, तो LH का लेवल सबसे ज़्यादा पीक पे जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। साथ ही साथ यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है और FSH का भी लेवल पीक पे जाता है, बट LH सबसे ज़्यादा हाई पीक पे जाता है। LH जिस दिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे होगा उसी दिन ओवुलेशन होता। ये 14th डे माना जाता है आइडियली, बट ये डिफ़र कर सकता है। इसको बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब मैच्योर एग का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना और फिलिपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाना। अगर ये LH का लेवल बहुत देर तक रह जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक एग निकले, 2 एग भी निकल सकते हैं, बट ये बहुत ही अनयूजुअल केस होता है। यूजुअली सिर्फ एक एग ही बाहर निकलता है। अब इस एग के निकलते ही LH का लेवल अचानक से फॉल डाउन होता है, FSH का भी अचानक से फॉल डाउन होता है, एस्ट्रोजन भी खूब तेज़ी से नीचे आता है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। इसकी वजह से कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन, ये मतलब जैसे ही फॉलिकल निकला ये कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो गया। कार्पस लूटियम तुरंत प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, इसलिए प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ने लगा, बाकी सारे हार्मोन कम होने लगे। 23 डेज़ के बाद, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 18th डे के बाद एग अपने आप डेथ हो जाती है एग की, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर 21 डेज़ के बाद क्या होता है, धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होता है क्योंकि कार्पस लूटियम डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है और एस्ट्रोजन का लेवल फिर से बढ़ने लगता है। यहाँ पे FSH और LH दोनों का लेवल कम होने लगता है और लगभग 28 डेज़ आते आते अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये दोनों ही बिल्कुल लो हो जाते हैं, लो लेवल पे आ जाते हैं और प्रोजेस्ट्रॉन भी बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है तो ये जो वॉल बढ़ रही थी एंडोमेट्रियम की, ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन बहुत कम हो जाएगा ये वॉल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, डिसइंटीग्रेट होकर टूटने लगती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो था
menstrual cycle in the human female. Thank you.